नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक भट्टे पर खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये यहाँ पर जो है ईंटें वगैरह जो रखी जाती हैं और आप चिमनी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं आपके ग्राम बरसिया में। यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 1200 के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप ये हमसे कहेंगे कि ये आपको भट्टे की चिमनी और ये सब क्यों दिखा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर एक जो है शख्सियत के पास पहुँचे हुए हैं जो कि समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों, आइए आपको भौतिक अवलोकन करवाते हुए और उनके पास लेकर चलते हैं। आइए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भट्टा है और ये ट्राली वगैरह जो खड़ी हुई हैं और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी हैं और यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, जनरेटर वगैरह भी लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सामने आपके शख्स बैठे हुए हैं और आइए उन्हीं के पास चलते हैं। जो है मेन रोड आ रहा है आपका एरोला से और बहुआ बाजार की तरफ जो है होते हुए और जो कुलड़िया की तरफ गया हुआ है। आइए जी साहब, सबसे पहले नमस्कार साहब। नमस्कार जी, तो आपसे प्रश्न पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस जो मना रहा है, इसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको सारे क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जी, तो साहब बात करूँ इससे पहले मैं आपके साथ एक जो किस्सा पूछना चाहता हूँ कि जो आप जो प्रमुख रहे हैं दो बार 3 बार और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो साहब, सबसे पहले मैं आपसे उन्हीं चीज़ों को लेकर के पूछना चाहता हूँ कि आपको किन बातों को लेकर के और कैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जो कि मिलना एक जो गौरवान्वित करने वाली बात है। तो साहब, अपने आपको जो पुरस्कार मिला उसके बारे में कुछ बताने का चाहते हैं। 1 से 2016 तक 3 बार हम क्षेत्र पंचायत भटपुरा के ब्लॉक प्रमुख रहे। जी, भारत सरकार के द्वारा 5 बिंदुओं पर स्क्रीनिंग की जाती है। जी, नंबर 1 वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय व्यय समय से खर्च करना 31 मार्च तक। ऑडिट, तीसरा ऑडिट। इन्हीं सब चीज़ों को लेके स्क्रीनिंग होती है। उसमें मेरा नाम उत्तर प्रदेश से जो सिलेक्ट हुआ। 5 ब्लॉक प्रमुख किए गए, उनमें एक मैं भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पंचायत राज मंत्री माननीय CP जोशी द्वारा पुरस्कृत किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाव भी लगा हुआ है और ठंड भी हो रही है साहब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जितनी बड़ी शख्सियत है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, लेकिन ये अलाव के पास यहाँ पर बैठने की मतलब क्या आवश्यकता है? आपके पास तो जो सुख सुविधाएँ भी हैं। तो साहब, मैं ये चीज़ क्यों जानना चाहता हूँ। सुख सुविधाएँ का आवश्यकता भाई, ये हमारी देहात की ठंड के सीजन में देहात की सबसे पहली संस्कृति है। लोग अलाव में बैठते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के बात करते हैं, एक दूसरे से दुख दर्द भी पूछते हैं, अपनी बातें कहते हैं और देश समाज इसमें क्या हो रहा है उस पर अलाव में बैठ के ठीक चर्चाएं भी होती है और एक भाईचारा, मानवता भी इससे कायम होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ नरोत्तम दास मुन्ना जी के पास, जो कि 2 बार 3 बार आपके यहाँ ब्लॉक भटपुरा के प्रमुख भी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको शायद ना पता हो कि आप बहुत बड़े जो है राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, विश्लेषक जिसको कहते हैं वो भी हैं आप। और यहाँ आसपास के क्षेत्र की जो राजनीति है वो आपके आसपास से ही गुजरती है।
ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे भी शख्स हैं या ये गांव इनका ऐसा है कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता राजनेता आकर के इनसे राय मशवरा भी करते हैं। तो अगर राजनीति की बात की जाए साहब, तो आप एक अच्छे विश्लेषक भी हैं और आपका विधानसभा चुनाव भी होने को है। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब पार्टियां हैं इनको जो किस तरह से लड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सन्निकट है। 14 फरवरी को हमारे विधानसभा जो है वोटिंग मतदान की डेट निर्धारित है। नामांकन का 1-2 दिन बचा है, लोग नामांकन अपने कर रहे हैं। चुनाव तो स्पष्ट है, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही दलों में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। चूंकि इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार है, पूरे देश में भी उन्हीं की सरकार है और प्रदेश में भी उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। इस समय जो चुनाव चल रहा है, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आधारित बात नहीं करती। भाई, आप वर्तमान सरकार हैं, आपको ये कहना चाहिए 5 साल में हमने क्या किया और आगे हमारा क्या प्लान है। मात्र हिंदू मुस्लिम की बात करके ये किसी पदासीन व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। और हमारा देश हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी सभ्यता का देश है और किसी भी समाज अथवा देश या परिवार लड़ाई झगड़ा या फिरक्शन से वास्तविक विकास भी नहीं होता। मात्र एक ही बात, जिसे उथली बात कहना चाहिए, खोखली बात कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना रोड मैप ये बताना चाहिए कि हमें ये हमने किया है, हम ये करें। वो तो कोई बात नहीं। जैसे मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि अब चुनाव 80-20 का होगा। क्या मतलब है 80-20 का? और जब चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं तो उसमें भी इस बात का वर्णन है, आकलन है, और ओथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि भाई हम राग द्वेष भय बिना पक्षपात के काम करेंगे। और मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए अगर ये बयान दें कि 80-20, तो ये बात समझ से परे है, नहीं करना चाहिए। जो हमारी देश की अखंडता के लिए कहीं न कहीं पर घातक है और मुद्दा आधारित बात करनी चाहिए। समस्याएं तमाम समस्याएं हैं प्रदेश में। जैसे आपने कोरोना काल देखा होगा, 1,000 किलोमीटर लोग अपने बच्चों, अपने बैग को रख के पैदल चले। लेकिन साहब, जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके कह तो रहे हैं कि 165 के करीब जो कोरोना की डोजेज हैं वो आपको लग चुकी हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो और आप जो है ज़मीनी नेता भी हैं, ज़मीनी हकीकत भी जानते हैं, तो इन सभी बातों पर आप जो क्या कहेंगे? ऐसा है, हम आपसे एक बात खास तौर से पूछना चाहते हैं। आप पत्रकार बाद में पहले सम्मानित, भारत के सम्मानित नागरिक हैं। संसद में बयान आता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बयान आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक भी डेथ नहीं हुई। पक्षपात की बात मुझे नहीं करनी आती है, कितनी हास्यास्पद बात है, क्या नहीं हुई? और आप ही लोगों ने दिखाया कि गंगा में लाशें बह रही हैं और जिम्मेदारान लोग जो हैं, सरकार के जो नुमाइंदा हैं, वो विधानसभा में बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई। तो इसमें कहीं न कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। और इसे कैसे सत्य मान लिया जाए? भाई, कैसे सत्य मान लिया जाए? जैसे उदाहरण के तौर पे बयान और ऑन पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि एक भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। और हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक ही कोरोना से मरे हैं। क्या वो एक में शामिल नहीं है? ऐसे कई जनप्रतिनिधि मरे हैं। तो ये तोड़ मरोड़ के आंकड़ों को प्रस्तुत करना ठीक बात नहीं है। और चुनाव तो स्पष्ट लग रहा है, अनेक मुद्दे हैं। किसान इस सरकार से नाराज लग रहा है, मजदूर इस सरकार से नाराज लग रहा है, अपनी झूठी वाहवाही कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है।
14 फरवरी को साहब, वोट पड़ेंगे, 10 मार्च को मतगणना तय करें क्या होता है। जी, बात की जाए कि आप काफ़ी समय से भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो कुछ समय पहले आपको इसी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना करके और इस विधानसभा में उतारा था। फिर आप जो है दूसरे अन्य दलों में भी आपका नाम आया कि वहाँ कांग्रेस में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और फिर अंत में जब लोगों को पता लगा तो आप जो सपा पार्टी में थे। तो साहब ये क्या किस्सा था, इस बारे में थोड़ा सा जो है दर्शकों को। देखिए, मेरी राजनीति करने की 2 पृष्ठभूमियाँ हैं। एक तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि लोगों को गुमराह ना किया जाए, और दूसरी, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ हूँ वो मेरी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले, आज की भारतीय जनता पार्टी में और 2012 की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से बिछड़ गई, और यही कारण है कि वो मुझे पसंद नहीं है। और ख़ास तौर से मैं जिस पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ, जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसान जो है इसीलिए गांव में रहता हूँ। किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही छल और धोखा किया है। तो ये मान लिया जाए, तो इन्हीं कारणों को मान लिया जाए कि आप जो है सपा में जी इसलिए आए हैं। हाँ, यही कारण है, मेन कारण यही है भाई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, यदि मैं अपने वर्ग के प्रति देखूं, समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस किया जाए, वो समाजवादी पार्टी, मैंने देखा कि मेरे पिताजी जब डल्लभ या बैलगाड़ी लेके जाते थे तो चुंगी के नाम पे दोहन होता था। चुंगी किसानों की खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वृद्धावस्था किसान पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। गन्ने पे भुगतान बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी ने किया। मंडियां बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी कैसे एक नहीं अनेकों ऐसे काम हैं, और मैं कह सकता हूं कि यदि किसानों के मुद्दे पे कोई खुल के किसानों की बात रख सकता है देश की लोकसभा विधानसभा, तो समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे इन्होंने कहा हम जो है 15 लाख देंगे, किसी को नहीं मिला, धोखा किया। एक योजना चलाई, जन धन योजना। क्या योजना है भाई? जन आदमी को कहते हैं। अब आदमी का खाता तो तुमने खुला दिया। जन धन योजना, क्या ये योजना? खाता खुलवा देना कोई योजना है? लोगों के साथ बिल्कुल धोखे में रखना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ जो हैं वो वास्तविक गांव के जीवन, मजदूरों के जीवन, व्यापारियों के जीवन, किसानों के जीवन की है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का मैंने पक्ष रखा और मैं इसकी बात करूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो इतना अपना समय दिया हम सभी को, और आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर सरकार आप बनाए अपने मुद्दों को लेकर। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं हूँ हरिओम गंगवार, अपने फंडामेंटल राइट्स का पालन करते हुए और आर्टिकल में वर्णित 19A के जो संरक्षण में आपके यहाँ बरसिया ग्राम में और भट्टे के पास में बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा दिव्य नमस्कार स्वीकार करिए। नमस्कार। जय